Okay, जी ready? सर। जी सर। Hi Shubham, how are you? जी सर, मैं तो अच्छा हूँ। आप कैसे हैं सर? बस बहुत अच्छा हूँ तुम लोगों के प्यार से। और बोलो, बाकी सब हालचाल कैसा है? ट्रेडिंग कैसे चल रहा है तुम्हारा? जी सर, सुनाई नहीं दिया। हाँ, सुन पा रहे हो मेरे वॉइस को क्लियरली? जी सर, अभी सुनाई दिया। हाँ। तो बताओ शुभम कि तुम्हारा ट्रेडिंग कैसा चल रहा है, और बाकी कोई इश्यूज हो रहा है तुमको, कोई तकलीफ हो रहा है? जी सर, अभी तो ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है और ट्रेडिंग के बारे में मतलब फॉरेक्स के बारे में तो मैं आपसे ही सीखा हूँ, फॉरेक्स इंडिया से ही जो भी एबीसीडी सीखा हूँ, फॉरेक्स इंडिया से ही सीखा हूँ। और अभी ट्रेडिंग मतलब चल रहा है, अच्छा से चल रहा है। मंथली तो प्रॉफिट भी हो जा रहा है 10% प्लस। अच्छा शुभम, मुझे एक चीज बताओ, अभी तुम्हारा एज कितना है? मेरा ऐसा 26। 26। जी जब सर। तुम्हारे साथ मेरा पहला बात हुआ था, तो उस टाइम में तुम पहले से एक स्टॉक ब्रोकर के साथ वर्किंग कर रहे थे। तो जी थोड़ा सा सर। तुम ये शेयर करो कि इस मार्केट में किस तरीके से तुम इंट्रोड्यूस्ड हुए, किसके जरिए हुए, और ये मार्केट तुमको आफ्टर एजुकेशंस, बिफोर एजुकेशंस तुमको क्या सिखाया, एंड आफ्टर एजुकेशंस तुम इस मार्केट को लेके क्या विजन देख रहे हो, एंड तुम इसको लेके क्या करना चाहते हो अपकमिंग फ्यूचर में? जी सर। एक्चुअली सर, मैं कोरोना के टाइम पे मैं बैंगलोर में था, सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहा था। ओके। और उसके बाद जब कोरोना के बाद मैं घर में आया तो मेरा जो मम्मी-पापा हैं वो स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हैं, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में। अच्छा, दोनों ही? जी, तो इसीलिए मैं थोड़ा इंटरेस्ट लिया, स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरेस्ट लिया, क्योंकि उसके बाद जब कोरोना के बाद मैं घर में आया था तो सॉफ्टवेयर में जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैं इंटरेस्ट लिया स्टॉक मार्केट में जानने के लिए। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यूट्यूब से मैं सीखने लगा, मतलब जानने लगा वीडियो के ज़रिए। और उसके बाद एंट्री भी किया, मतलब थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया इंडियन स्टॉक मार्केट में। ओके। देन धीरे-धीरे जानने लगा कि बहुत टाइप का ट्रेडिंग होता है। जैसे कि इंडियन मार्केट में इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग होता है, देन इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। इसके ज़रिए बस उसके बाद 1 साल के बाद मैं ऑप्शन में एंट्री किया। ओके। देन ये शायद मैं 2021 दिसंबर को मैं एंट्री किया ऑप्शन में। ओके। देन उसके बाद जब एंट्री किया था तब तो प्रॉफिट 1 दिन होता था तो 3 दिन लॉस में चला जाता था। धीरे-धीरे उसको एनालिसिस करने लगा, मतलब नोटपैड लेके वो चार्ट को एनालिसिस करना सीखने लगा यूट्यूब पे। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके बाद मेरा प्रॉफिट होता था, एक 3 दिन प्रॉफिट होता था तो 1 दिन में वो लॉस हो जाता था। यानी कि 3 दिन में जितना प्रॉफिट होता था, 1 दिन में ही वो पूरा प्रॉफिट मार्केट फिर से ले लेता था, एनगल्फ कर जी, लेता था। जी। देन उसके बाद मैं सिमन के थ्रू फॉरेक्स इंडिया के बारे में जानने लगा कि फॉरेक्स इंडिया एक एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है और उसमें आप सीख सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो। और मुझे मतलब 1.5 साल में पता चल गया था कि आपको ट्रेडिंग करना है तो सीखना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे पता चल गया था, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग में फ्यूचर दिख रहा है, अभी भी मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर पोटेंशियलिटी बहुत है। जॉब से ज़्यादा पोटेंशियलिटी इधर मुझे दिख रहा है। तो इसलिए मैं एजुकेशन लेने की सोचा। बहुत वेबिनार, मतलब पेड वेबिनार है, उनका वेबिनार है, बहुत मैं अटेंड किया हूँ। ओके। और लेकिन फॉरेक्स इंडिया में फुल टाइम मतलब 1 साल के लिए एजुकेशन लेने के लिए मैं एंट्री किया 2020 जून-जुलाई को, जून को शायद एंट्री किया। तो आपसे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में मुझे पता नहीं था। वहाँ से ही फॉरेक्स के बारे में शुरू हुआ, जानना शुरू हुआ। और जो भी फॉरेक्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स इंडस्ट्री के में मैं जो भी जानता हूँ आज, तो आपसे ही जानना है।
जाना हो। सर शुभम, मैं और थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। जी सर। तुम इससे पहले भी बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो भी देख चुके हो। यूट्यूब जी, में तो बहुत सारा हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारा लोग आते हैं, बहुत सारा लोग कहते हैं आप सिर्फ हमारे लिंक से ज्वाइन कर जाइए और आपको हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे या आपको ये चार्ट पैटर्न दिखेंगे तो आप इसके ज़रिए आप इतना अच्छा ट्रेडिंग कर पाएँगे। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या ये सच में होता है? इट्स पॉसिबल सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए? नहीं एक्चुअली जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं तो वो कोई भी फ्री में नहीं देगा। बस यूट्यूब में जो सिखा रहे हैं वो बस एक बेसिक्स का चीज़ है, बेसिक्स बता रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। अगर आपको सीखना है तो कोई इंस्टीट्यूट जाना ही पड़ेगा। मतलब कोई बच्चा भी जब पढ़ाई शुरू करता है तो वो स्कूल जाना पड़ता है ना, इसी इसी तरह ये ट्रेडिंग भी एक प्रोफ़ेशन है। इसीलिए आपको मतलब सीखना पड़ेगा प्रोफ़ेशनली। अगर आपको ठीक से सीखना है तो आपको एजुकेशन ही लेना पड़ेगा और यूट्यूब तो ऐसे मतलब फ्री का एजुकेशन देते हैं और उससे प्रॉफ़िट नहीं कमा सकते आप। अच्छा, और एक चीज़ है जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारा लोग आते हैं, बहुत सारा लोग बहुत सारा चीज़ के ऊपर बातचीत करते हैं एंड अक्सर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट बोथ आर डिफरेंट मार्केट। जब तुमने शुरुआत किया था तो उस टाइम में हम लोग जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वाया क्लास प्लस फॉरेक्स इंडिया, उसमें जी, टोटल फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग कवर करते हैं, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, एवरीथिंग। तो जी सर। जब तुमने सीखना स्टार्ट किया स्टेप बाय स्टेप तो तुमको क्या लगा ये मार्केट जो पहले से हम लोग सुनते थे कि दोनों मार्केट अलग है, इसका वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसका कम है, इसमें जो ट्रांजैक्शंस होता है इसमें सबसे बढ़िया होता है, तो ये आफ्टर एडुकेशन तुमको क्या लगा? जी सर मतलब डिफरेंस तो वैसा कुछ नहीं है, टेक्निकल के ऊपर सेम ही है। लेकिन मार्केट में यहाँ थोड़ा पोटेंशियलिटी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि क्योंकि इंडियन मार्केट में आपको टाइम कम मिलता है। मतलब 9:15 से 3:30 तक मिलता है, लेकिन फॉरेक्स में आपको क्या 24 आवर्स मिलता है हफ्ते में 5 दिन। तो इसमें क्या होता है कि आपको चार्ट पैटर्न ठीक से बना पाता है। चार्ट जो बनाता है, जो जो भी दिखाता है, जो कैंडलस्टिक वो चार्ट पैटर्न ही होता है, वो अच्छे से होता है। लेकिन इंडियन मार्केट में जो टाइम खत्म हो जाता है ना 9:15 से 3:30 तक, इसलिए वो चार्ट भी ठीक से बना नहीं पाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि फॉरेक्स में प्रॉफिट बनाना थोड़ा आसान है। और एक जो चीज़ है वो है कि अक्सर लोग हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि आप ये निफ्टी का कोर्स ज्वाइन कर लो या ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन कर लो। जब तुम फॉरेक्स इंडिया में एडुकेशन लेने के लिए आए भी थे तो उस टाइम में तुम और एक कोर्स भी शायद किसी के पास तुम कंज्यूम जी करे थे सर। निफ्टी के रिगार्डिंग। तो जी सर। जब हम लोगों के पास तुम एडुकेशन लिया तो उस टाइम पे क्या लगा कि निफ्टी का अलग सा कोर्स होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग का अलग सा कोर्स होता है, या जो ओवरऑल तुमको जो हम लोगों ने सिखाया उसके अंदर ही पूरा समा हुआ है? नहीं सर, ओवरऑल कोर्स मतलब ट्रेडिंग में एक ही चीज़ है तो होता है मतलब ऑप्शन में कुछ अलग नहीं होता है लेकिन मुझे जो लगता है कि खुद का स्ट्रैटेजी मतलब मार्केट हर टाइम आपको अपॉर्च्युनिटी देता है। लेकिन आप सभी अपॉर्च्युनिटी को कैप्चर नहीं कर पाओगे। आपको एग्जैक्टली। कुछ सेट अप रूल बनाना पड़ेगा खुद के लिए। क्योंकि जो आपके स्ट्रैटेजी होगा, वो किसी और को वो अलग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा होगा उसी टाइम। तो आप अगर 100 से 100 अपॉर्च्युनिटी को कैप्चर करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है मार्केट में। इसीलिए वो जो बेसिकली जो कोर्स है मतलब जो जानना ज़रूरी है, जो चार्ट पैटर्न चार्ट बनाता है, ये फॉरेक्स और ऑप्शन ये कुछ भी नहीं है, वही सेम है। लेकिन आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, वो तो आप खुद ही बनाओगे, वो ऑप्शन क्या होगा और या जो फॉरेक्स में, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो ओवरऑल तो वो कोर्स ही सेम है, चीज़ ही सब सेम है। और इससे पहले जो जो कोर्स तुमने कंज्यूम किया था तो उसमें क्या है जो हम लोग बेसिक एंड एडवांस सिखाते हैं कि इस मार्केट में प्लेयर कौन है, क्यों है, इस मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशंस क्या है, तो इसका बारे में क्या प्रॉपर सभी जगह में नॉलेज तुमको मिलता था या कोई जगह में ऐसा बुक भी तुम लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करता था?
नहीं सर, नहीं सर। एक्चुअली मैं जो फॉरेक्स इंडिया में मैं जो मनी मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये सभी चीज़ कहीं और मैं नहीं सीखा हूँ, मैं फॉरेक्स इंडिया से ही सीखा हूँ। और जो कि मार्केट में कौन-सा प्लेयर है, ये सभी चीज़ यहाँ ही सीखा हूँ। मतलब जो अदर कोर्स में लिया हूँ, उसमें नहीं सीखा हूँ। और ये जो आज आज के डेट में बहुत सारा ब्रोकर को हम लोग देख पाते हैं, बहुत सारा कॉल्स हमारे पास आते हैं जो गूगल सर्च ऑप्टिमाइज से हम लोगों का नंबर लेता है, हम लोग को कॉल्स करता है कि सर हमारे ब्रोकिंग फर्म में आप ये डिपॉजिट कर दो, आपको ये सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, ये करवा देंगे। तो ये जो ब्रोकर भाई साहब होता है, ठीक है, इससे पहले क्या तुमको पता था ये ब्रोकर जजमेंट कैसे किया जाता है या ब्रोकर कितना अच्छे से जजमेंट करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जी सर, ये तो मुझे मतलब इंडियन मार्केट में मुझे पता था क्योंकि मैं इंडियन साइड में सेबी के बारे में थोड़ा जानता हूँ, वही यूट्यूब से ही। और सेबी में जाके आप ब्रोकर को जस्टिफाई कर सकते हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर सकते हो। यस। लेकिन फॉरेक्स के ब्रोकर के बारे में मुझे पता नहीं। और मैं अभी तो सीख गया हूँ कि 2 टाइप का ब्रोकर है जो कैसे आप मार्क कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं। और जस्ट हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि आप ये इंडिकेटर हमारे से एआई सिस्टम से बाय कर लो, हमारे स्ट्रैटेजी पे वर्किंग करो। तो तुमने जो सीखा, ठीक है, जो हम लोग सिखाते हैं उसमें क्या तुम खुद स्ट्रैटेजी बनाना ये बेहतर होता है या लोगों का स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्किंग करना ये अच्छा होता है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा एक्सपीरियंस के हिसाब से? सर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो इंडिकेटर्स मतलब सही नहीं है क्योंकि आप जब ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन भी ओपन करेंगे उसमें भी बहुत सारा इंडिकेटर्स है, मतलब 50-100 इंडिकेटर्स भी उसमें है। तो उसको यूज करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको खुद स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा क्योंकि आप जब खुद स्ट्रैटेजी बनाओगे मतलब बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको आपका कमियां ढूंढने में मिलेगी। अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो आपको जो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसमें से क्योंकि इंडिकेटर आपको इंडिकेशन देते हैं। यस। वो आपको सही से एंट्री एग्जिट नहीं बता पाएगा। यस। जी सर, ये लगता है। और एक प्रॉपर एजुकेशन के जरिए क्या ये फॉरेक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल। क्योंकि मतलब ट्रेडिंग से मेरे हिसाब से मार्केट में तो 95% लूज़ करते हैं मनी और 5% ही पैसा कमाते हैं और वो 5% में मतलब जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक, ब्रोकर, इंश्योरेंस कंपनी और प्रोफेशनल्स हैं, उसमें से आपको मतलब वो 5% में है। तो आपको अगर पैसा कमाना है तो वो 5% में आपको आना पड़ेगा। तो 5% में आपको जाना पड़ेगा तो आपको क्वालीफाई होना पड़ेगा। क्वालीफाई होने के लिए एजुकेशन ही चाहिए। तो प्रॉपर एजुकेशन से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि बिना एजुकेशन से यहाँ पैसा ही डुबाओगे। ये जो बहुत सारा लोग कहते हैं कि मैं वर्किंग ही हो जाएगा मतलब बिना एजुकेशन से। ये जो बहुत सारा ऐड हम लोग देखते हैं, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेंगे मगर कहते हैं कि भाई मेरा 1000 का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि डॉलर का, या मेरा 70 1000 का इन्वेस्टमेंट है, मैं हर महीने 30 से 35 हजार कमाता हूँ, क्या इट्स पॉसिबल? नहीं सर, ये गैम्बलिंग ही होता है। वो जो बोलते हैं मतलब वो गैम्बलिंग ही करते हैं। और गैम्बलिंग का तो बहुत सारा एप्लीकेशन में यूट्यूब में भी आता है बहुत सारे, वो गैम्बलिंग ही है, वो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में डिफरेंस जानना ज़रूरी है सभी को। और तुमने तो हमारे फॉरेक्स इंडिया, तुम उड़ीसा से बिलोंग करते हो, हम लोग बंगाल से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड इंडिया का हर कोने से हम लोगों के पास एजुकेशन लेने के लिए आता है। तो मैक्सिमम लोग जो एक हम लोगों को कॉमन क्वेश्चंस करता है कि सर चलो हम लोग तो थ्योरी समझ गए, सब कुछ समझ गए, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन से एवरीथिंग आप सिखा दिया, मगर जो लाइव ट्रेडिंग जो हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं, चाहे चाहे चार्ट पैटर्न हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे टेक्निकल प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पीवीआर पॉइंट, इंडिकेटर, तो ये जो तुम लोगों को सिखाया गया था लाइव मार्केट के ऊपर, क्या ये ऑफलाइन में ही सिर्फ पॉसिबिलिटीज है या ऑनलाइन में सबसे बेहतरीन पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे हिसाब से?
नहीं सर, ये तो ऑनलाइन ही पॉसिबल है क्योंकि मतलब जो ट्रेडिंग आप सीखोगे तो वो आपको सिस्टम की ज़रूरत है। तो इसमें ऑफ़लाइन की ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन ही सब कुछ होता है क्योंकि आपको ऑनलाइन ही सीखना पड़ेगा, स्क्रीन के सामने ही आपको चार्ट पैटर्न दिखना ज़रूरी है, तो ऑफ़लाइन के हिसाब से ऑनलाइन ही बेस्ट है, मेरे हिसाब से। ओके। और शुभम, तुम्हारा माता-पिता तो तुमको बहुत ही सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि तुम स्टॉक मार्केट को लेके ही आगे बढ़ो, ठीक है? जी तो सर। तुम्हारा विज़न्स क्या है? जी सर, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे पेरेंट्स के सामने क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इसमें और वो जानते हैं कि शेयर मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में क्या फ्यूचर हो सकता है। तो मेरा विज़न तो बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा ट्रेडर ही बनना है एक और मैं प्रोफेशनल खुद ट्रेडर को ही बनना है। ट्रेडर ही बताता हूँ अभी। तुम दिन में कितना टाइम स्पेंड करते हो मार्केट के साथ? सर मैं तो अभी एक्चुअली मैं थोड़ा ये 2 महीना हो गया थोड़ा घर में बिज़ी हूँ दादी माँ ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और नहीं तो मैं मार्केट में अभी भी 3-4 घंटे तो एटलीस्ट देता हूँ लेकिन इंडियन मार्केट के टाइम पे मैं बैठ जाता हूँ मतलब सुबह ना 9 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक तो मैं बैठता हूँ लेकिन लास्ट 2 महीने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए टाइम नहीं दे रहा हूँ इसीलिए अभी। अच्छा चलो, दो तुम बाहर में घूमने के लिए चले गए, मगर वापस जब आते हो तो मार्केट को एक बार ना एक बार तो जी सर, वो तो देखते रहता हूँ मोबाइल में भी देखते रहता हूँ। क्या ये गर्लफ्रेंड बन गया तुम्हारा? जी सर, एक तरीके से वो अच्छा, तुम तो 26 का एज का हो, ठीक है? जी सर, तो तुम जी जो सर, अपकमिंग जो हमारे यूथ्स हैं, ठीक है? तो तुम जी ये सर। यूथ्स को तुम क्या एक मैसेज देना चाहते हो? ये मैसेज दो। जी सर, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड है मतलब मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर एजुकेशन ले क्योंकि जब आप प्रॉपर एजुकेशन लोगे तो आप यहाँ काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो जो कि आप मतलब जॉब से नहीं कमा पाओगे, यहाँ ज़्यादा कमा पाओगे, ये पोटेंशियलिटी है। लेकिन आपको एजुकेशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा मतलब 1, 2 साल, 3 साल आपको खुद को देना पड़ेगा एजुकेशन के लिए। यस। तो ये एक चीज़ है कि आपको मतलब ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का काम नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। 1, 2 साल, 3 साल आपको देना पड़ेगा खुद को, प्रिपेयर होने के लिए। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा पैसा ही यहाँ कमा सकते हो, सक्सेस पा सकते हो। तो जो भी इंटरेस्टेड है तो वो एजुकेशन प्रॉपर ले। और मार्केट का क्या 3 रूल्स तुम बताना चाहते हो हर फ्रेशर्स को? तुम्हारा मार्केट का एक्सपीरियंस के हिसाब से। जी सर, रूल सर मेरे हिसाब से आपको रियलिस्टिक गोल बनाना ज़रूरी है। मतलब मार्केट में जो एंट्री करते हैं आज का यूथ जो भी नए लोग एंट्री करते हैं वो रियलिस्टिक गोल नहीं लेके आते हैं। वो सोचते हैं कि हम 10 का 20 करेंगे, 20 को 40 करेंगे, ये सोच लेके आते हैं, जो कि ये रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन मानी को डबल करना है मुझे। जी, तो पहला तो ये यहाँ रियलिस्टिक गोल लेके आइए, जब बैंक आपको देता है कि जो भी परसेंटेज देता है, उसको आप डबल कैसे करें, ट्रिपल कैसे करें, उसको सोचिए। और मार्केट को टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम ही दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है। तो टाइम आपको आप टाइम दोगे, खुद को टाइम दोगे, मार्केट को टाइम दोगे, तो आप ज़रूर सक्सेस होगे। तो यही है। ये तो एक बता दिया, और भी 2 बता दो ताकि फ्रेशर्स को थोड़ा-सा सपोर्ट प्रोवाइड हो। स्ट्रैटेजी बताने का ज़रूरत नहीं है। जी सर, तो फास्ट गया मतलब रियलिस्टिक गोल लेके आइए और सेकंड है थोड़ा टाइम दीजिए मार्केट को और प्रॉपर एजुकेशन ले। जी सर, यही 3 हो गए। तो चलो, तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा एंड एक ही चीज़ बताना चाहते हैं, जो तुमने सीखा, अपकमिंग डेज़ में जो भी लोग आएगा, उन लोगों को सही रास्ता दिखाओ एंड हर बंदे को सपोर्ट देना, ठीक है? जी सर। मेन जो चीज़ है, आज के डेट में ये मार्केट को लेके बहुत बड़ा स्कैम होता है, मैनिपुलेशंस होता है, जो तुम भी जानते हो, जी, हम सभी जानते हैं। जी लोग सर। चाहता है कि भाई
मुझे पैसा को इंक्रीज करना है। मगर जब वो लोग मार्केट में कूद जाता है, ये जो घनचक्कर वाला बहुत सारा यूट्यूबर्स होता है, बहुत सारा कॉल हम लोगों को प्रोवाइड करता है, लोगों के अंदर ग्रीड पैदा हो जाता है। तो कोई भी बंदा तुम्हारे पास आ रहा है, तो उसको सही से जो तुमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, जो तुमने सीखा, जो तुमने एक्सपीरियंस गैदर किया, उसको शेयर करो और जी, इसको शेयर करके एक बहुत बड़ा टीम बनाओ एंड टीम बना के एक साथ सक्सेस करो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओ। जी सर, ओके। बिल्कुल सर। मैं भी सर आपसे ग्रेटफुल हूँ, आपसे ही सीखा हूँ, अरे नहीं तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखो, हम थैंक लोग यू तो एक सो मच जरिया सर। है, ठीक है। हम लोग जी, मार्गदर्शन करवाते हैं, मगर उस मार्ग में चलना तुम लोगों को ही पड़ता है। हम लोग तुम लोगों को जी, एक मार्ग दिखाता है, ये इस तरीके से वर्किंग करो, ये होमवर्क हम लोगों को डेली बेस पे प्रोवाइड करो। मगर तुम्हारे अंदर नीड्स था, तुम पैशनेट थे, इसीलिए जी, आज एक लेवल पे तुम पहुंच गए हो। एंड जी सर, तुम्हारे जो पेरेंटल सपोर्ट है, ये सपोर्ट के बदौलत तुम देखना एक दिन बहुत आगे जाओगे। जब जी सर, थैंक जब यू हम सर। लोगों ने स्टार्ट किया था आज से 7 साढ़े 7 पहले, उस टाइम मेरा पेरेंट्स भी मुझे इतना ही तुम्हारे जैसा ही सपोर्ट प्रोवाइड किया था इस मार्केट के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे पापा सीए बैकग्राउंड से है, ऑडिट करता है, और मेरे पापा का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट था। तो उनके पास बैठ के जब मैं स्टैंडर्ड एग्जाम दे रहा था, उस टाइम से वो मुझे सिखाता था, ठीक है। तो ये जी, होता था एक अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी एक्चुअल में क्या कहते हैं उसको, कि अचानक हो जाता है, ठीक है। तो जी, तुम्हारे अंदर भी वो पोटेंशियल है, तुम उसको लेके हमेशा क्या करोगे, टाइम स्पेंड करो। जितना टाइम स्पेंड करोगे ना, और जितना लोगों को तुम ये पूरा चीज क्लियर करोगे, तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर जो भी डाउट्स होगा ना, कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर कुछ डाउट्स है, मगर मैं सामने वाले बंदे के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ग्रुप डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारा नॉलेज और भी बढ़ जाएगा। हो तो जाएगा। ये चीज को हमेशा अप्लाई करना। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मार्केट से बड़ा कोई भी बंदा नहीं है, ठीक है। जी सर, मार्केट ही जी, है मेन भगवान श्री विष्णु नारायण, ठीक है, जी सर, तुम्हारा जय जगन्नाथ। तो जी सर, एक बात हमेशा याद रखना, इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए एक स्कोप देता है, मगर क्या हो जाता है, कभी कभी इंसान अपने अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक ईगो क्रिएट कर लेता है। वो समझ लेता है कि मुझे सब कुछ पता हो गया। ये चीज सबके पास आता है, क्योंकि हमारे ह्यूमन के बॉडी में दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों वाइब्स होता है। तो नेगेटिव जी, वाला सबसे ज्यादा हम लोग को इफेक्ट करता है। तो उस चीज को डिसिप्लिन वे में उसको बाहर रखना है, और मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करके अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंक्रीज करना है। यही सपना लेके तुमको चलना पड़ेगा। एंड जितना जी, भी लोग आज तुम्हारे तुम्हारे ये वर्किंग देख के आ रहा है, इन सभी को लेके डायग्राम फिट करके चलो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो पता नहीं है कि मार्केट में राकेश झुनझुनवाला इतना 5,000 से 500 CR में कैसे पहुंचा। हर बंदा यही सोचता है कि ओवरनाइट ट्रेडिंग करके ही पहुंचा है। जी सर, तो उन बिल्कुल नहीं। सभी लोगों को, जो जो लोग आज तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, उन सभी को ये चीज क्लियर हमेशा करना कि तुम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट कभी भी डबल करने के चक्कर में कभी भी ओवरलोड ट्रेडिंग मत करो। उसको तुम 50 to 60% आराम से जीरो रिस्क रेशियो पे तुम क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। और बाकी डायग्राम के ऊपर वर्किंग करो, तो तुम मंथली एक 40 to 50,000 का इनकम में पहुंच सकते हो। जो जो तुम सीखे हो हमारे इंस्टीट्यूट से, उसी चीज को सभी को बताओ, ताकि तुम्हारे जैसे और भी लोग एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके। एंड मेन क्या चीज होते है जानते हो, तुम पैसा जब कमाते हो ना, तो खुद के लिए कमाते हो, मगर जिस दिन तुम्हारे बदौलत और 10 बंदे सक्सेस हो जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा, तो वो जो सुकून होता है, ये सुकून सबसे बड़ा सुकून होता है, एंड यही होता है मेन सक्सेस। एंड जी सर, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, तुम अपकमिंग डेज में कर सकते हो। हम लोगों को सपोर्ट करने वाला कोई बंदा नहीं था, ठीक है। जी तो सर, ये तुमको सपोर्ट करने वाला तुम्हारा माता पिता है, हम लोग हैं। तो करो, आगे बढ़ो एंड बहुत ऊपर जाओ, बहुत ऊपर जाओ। ओके। जी सर, थैंक यू सर।
ओके, सो एडवांस हैप्पी होली। बहुत अच्छे हैप्पी होली तरीके से सर, होली थैंक यू कटाओ। सर। ओके, और उसके बाद फिर से वर्क पे लौट के आओ, अच्छे से ट्रेडिंग करो। ओके। जी सर, जी सर, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।